रिसेंटली मेरे एक दोस्त के डॉग की डेथ हो गई फ्रॉम पार्वो वायरस। आप सोच रहे होंगे हाउ इररिस्पॉन्सिबल ही इज़, बट ऐसा नहीं है। उसने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा केयर की उस डॉग की और उसे एक केयर के साथ रखा था हमेशा घर में। उस घर से उसने बिठाया उसे गाड़ी में और उसके बाद ले गया हॉस्पिटल फॉर वैक्सीन। बट उस हॉस्पिटल में पहले से एक इन्फेक्टेड डॉग आया था और डॉक्टर्स ने शायद उस डॉग के जाने के बाद अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा और उस डॉग के अंदर भी वो वायरस आ गया। नाउ दिस हैज़ प्रूव्ड मी राइट कि अगर आप एक डॉग ओनर हो, आपने एक नया डॉग लिया है, चाहे छोटा पपी या बड़ा अडॉप्ट किया, जो मर्जी, आप उस डॉग को बाहर रख ही नहीं सकते और फिर ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो आपका डॉग है, क्योंकि उसके अंदर इश्यूज डेवलप होंगे। कोई डॉक्टर आपको ये रेकमेंड नहीं करेगा कि आप उस डॉग को बाहर छोड़ो। लेकिन ऑनलाइन गुरुजी कुछ एडवाइस देते हैं पूरी दुनिया के लिए कि हर एक इंसान को इनके हिसाब से किस तरह से चलना चाहिए, जो बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता क्या डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्या प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं और क्या नॉलेज है। बेसिकली आपको पता है कि वहाँ पे वायरस है तो आप वहाँ पे नहीं जाओगे। इनके अकॉर्डिंग अगर आप इनकी बात सुनोगे तो भगवान आपका साथ दे रहे हैं, और अगर आप वहाँ पे जाओगे तो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के ख्याल रखते हैं और फिर वो सारा का सारा दोष डालते हैं भगवान के ऊपर कि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है। इस फाइनल वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया इन्होंने आपके आगे और एक नैरेटिव सेट कर दिया है दैट डॉग तो हिंदुइज्म में भैया अलाउड ही नहीं है और डॉग ओनर्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बेसिकली ये सब कुछ शुरू होता है इंद्र से। हर कोई इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से बताता कि भैया इंद्र ने मना कर दिया कि डॉग नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि पांडव अपना इस धरती पे कार्यकाल पूरा करके स्वर्ग जा रहे हैं और स्वर्ग में जाते जाते उनका एक डॉग, जो कि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वो डॉग नहीं था उनका, सिर्फ ऐसा है कि पांडव और एक डॉग उनके साथ गया। वो डॉग स्ट्रीट डॉग था, ऐसा कहीं भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो डॉग उनका था, बट एक डॉग उनके साथ गया। जाते जाते क्या हुआ कि सारे के सारे पांडव और द्रौपदी गिर गए रास्ते में, पहुंच नहीं पाए, जो सफ़र है उसको पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ युधिष्ठिर और वो डॉग युधिष्ठिर के साथ गया वहाँ पे स्वर्ग को जाने वाले रास्ते में एंड तक। एंड में इंद्र आते हैं युधिष्ठिर को लेने के लिए और इंद्र युधिष्ठिर को बोलते हैं कि चलो युधिष्ठिर मेरे साथ, लेट्स गो टू हेवन। युधिष्ठिर मना करते हैं कि ये डॉग भी मेरे साथ आना चाहिए। इंद्र बोलते हैं कि नहीं, डॉग के लिए हेवन में कोई भी जगह नहीं है, इस डॉग को पीछे छोड़ो और मेरे साथ आओ। इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें डॉग नहीं रखना चाहिए, बल्कि युधिष्ठिर ने कुछ बिल्कुल अपोजिट ही बोला। युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, अगर ये डॉग हेवन नहीं जाएगा मेरे साथ, स्वर्ग नहीं जाएगा मेरे साथ, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र ने बोला कि युधिष्ठिर, कृष्णा तुम्हारा वेट कर रहे हैं हेवन में। तुमने अपने भाइयों को छोड़ दिया, तुमने द्रौपदी को छोड़ दिया जब वो रास्ते में गिर गए, लेकिन तुम इस डॉग को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? युधिष्ठिर ने बोला कि जो मर गया उसके साथ मेरा किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये डॉग मेरे लिए डिवोटेड है। ये पूरे रास्ते में मेरे साथ था, हमने कई घाटियाँ, कई नदियाँ साथ में पार की, सब ने साथ छोड़ दिया, द्रौपदी ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस डॉग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए बिकॉज, एग्जैक्ट वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, दैट बिकॉज दिस डॉग इज डिवोटेड टू मी, ही मस्ट कम विद मी। एट दिस पॉइंट युधिष्ठिर को इंद्र की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि इंद्र ने बोल दिया। लेकिन युधिष्ठिर अभी भी मना कर रहे हैं दैट नहीं, स्टीलिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण, किलिंग अ वुमन, बिट्रेइंग अ फ्रेंड और लीविंग द वन हु इज डिवोटेड टू यू इज अ सिन। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसके बाद धर्मराज बोलते हैं उस डॉग में से, जो किसी को पता नहीं था अभी तक कि धर्मराज उस डॉग के अंदर है, ना इंद्र को पता था ना युधिष्ठिर को पता था, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा हेवन इस डॉग के बिना। धर्मराज बोलते हैं दैट युधिष्ठिर, यू आर द बेस्ट अमॉन्ग द पांडवास, योर हार्ट इज इक्वल टूवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। उसके बाद इंद्र, युधिष्ठिर और धर्मराज, जो कि उससे पहले उस डॉग की फॉर्म में थे, वो सब स्वर्ग जाते हैं। द पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दैट इट वॉज अ टेस्ट। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी इंद्र की तरफ से युधिष्ठिर के लिए, इट वॉज अ टेस्ट बाय धर्मराज। इमेजिन युधिष्ठिर इंद्र की बात मान लेते, ऑल राइट इंद्र,
आपने बोला नहीं, जाएगा डॉग अंदर, बाय बाय डॉग, मैं चला। सोचो अगर ऐसा होता, क्या वो उस टेस्ट में पास होते? नहीं। धर्मराज ने साफ बोला है कि मैंने तुम्हारे 3 टेस्ट लिए, एक किसी जंगल में, मुझे वो पूरी कहानी नहीं याद है, एक इस डॉग के साथ, और तीसरा वो स्वर्ग जाने के बाद लेते हैं, जहाँ पे स्वर्ग में उन्हें कौरव दिखते हैं बैठे हुए, और ये उनका टेस्ट होता है कि वो अपने भाइयों को जो हेल में हैं, जो एक्चुअली में नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है कि वो हेल में है, उनकी तरफ उनका क्या रिस्पॉन्स है। वहाँ पे भी वो यही बोलते हैं कि ये मेरे भाई अगर हेल में भी हैं तब भी मैं उस जगह को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ ही रहूँगा। सो दैट वॉज अ टेस्ट। इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या आपको पता है कि इंद्र एक्चुअली में एक डॉग ओनर है? बिल्कुल, सारामा इंद्र की डॉग है जो स्वर्ग में रहती है। इंद्र ने तो जादू से ट्रेन किया था, आपको उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी। इंद्र ने सारामा को गाय ढूंढने के लिए भेजा था। जब गाय पानीज, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन्होंने गाय चुरा ली थी, जो गाय इस धरती के लोगों को दूध पिलाएगी। तब उस सारामा ने इंद्र के साथ ये बार्गेन की थी कि अगर मैं गाय ढूंढ लूँगी, जो मैंने ढूंढ ली, तो क्या मेरे बच्चे उस गाय का दूध पी पाएंगे? इंद्र ने बोला ऑफ कोर्स। तो ये है कहानी, इंद्र इज एक्चुअली अ डॉग ओनर। दूसरी एक कहानी है फ्रॉम महाभारत इटसेल्फ, जहाँ पे सप्तऋषि जब जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक मेडिकेंट दिखा, एक ऐसा आदमी जो जंगल में रहता है और अपना नेचुरल काम धाम करता है, उसके पास घर भी है, उसके साथ एक डॉग था। तो सब सप्तऋषि उस आदमी की, जो कि एक्चुअली में इंद्र है, अपना भेष बदल के आए हैं, उसकी तारीफ करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि इस आदमी का शरीर हमें अच्छा, हेल्दी, और इसका डॉग भी इक्वली हेल्दी क्यों नजर आ रहा है। तो फिर वो आपस में ऐसी बातें करते हैं दैट इसे हमारी तरह रोज़ मांग मांग के खाना नहीं खाना पड़ता, इसलिए ये और इसका डॉग बहुत हमें अच्छा दिखता है। इसके पास अनाज की कोई कमी नहीं है, इसके जो वेदास हैं वो हमारी तरह वीक नहीं हुए हैं, ये जो अपनी डेली की तपस्या है वो अच्छे से कर पाता है, इसीलिए हम इसके और इसके डॉग को एक अच्छी हेल्दी शेप में देखते हैं। दिस इज इंद्र 2। और अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए डॉग लवर का, तो कृष्णा इज एक्चुअली अ डॉग ओनर। कृष्णा के पास 2 डॉग्स थे। अब ऐसा नहीं है कि भैया हर जीव में भगवान है, इसलिए कृष्ण ने तो भैया हर जीव में भगवान देखे, हर कुत्ते में भगवान देखा, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने 2 सिलेक्ट किए थे डॉग अपने लिए, उनके नाम थे भ्रमरका और व्याघ्रा, कुछ सिमिलर नाम जो छत्रपति शिवाजी महाराज के डॉग का भी था। ये कृष्णा के डॉग्स थे। और आपके लिए इन्होंने ये मतलब निकाला है इस कहानी का कि इंद्र ने मना की है कि डॉग मत रखो। बहुत अच्छी बात है, आप इंद्र की बहुत ज़्यादा सुनते हो। वेल, इंद्र ने एक्चुअली कुछ और भी बोला है। क्या आप लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा है? मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है जानने की जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जिसका नाम है चरक संहिता, वो मुझे मिली, जो कि स्टार्ट होती है इंद्र से। सप्तऋषि जाके इंद्र को बोल रहे हैं दैट इंद्र, इस धरती में बीमारियां फैल गई है और इंसान दुखी है बीमारियों की वजह से, जो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, उनकी इमोशनल वेलबींग सबको ख़राब कर रहा है और आतंक मचा हुआ है धरती पे। तो इंद्र ने एक्चुअली वो चरक संहिता बताई सप्तऋषि को, और उसके बाद उन सप्तऋषियों में से एक ने वो लिखी। अब एक काम करो, आप खोलो उस बुक को, आपको ऑनलाइन अच्छे से मिल जाएगी। उसके एक स्पेसिफिक चैप्टर पे जाओ जिसका नाम है सीजनल डाइटरी रिजीम, कि हर सीज़न में एक इंसान को किस तरह से क्या खाना चाहिए डाइट, जिससे कि वो हेल्दी रहेगा, पावरफुल रहेगा और वो अच्छी सी लाइफ जिएगा, डिजीज़ फ्री लाइफ जिएगा। उस बुक में जाओ, उस चैप्टर को खोलो और उसके हिसाब से खाना खाओ। इंडिया जो डायबिटीज़ नंबर 1 पे है, जो हार्ट अटैक नंबर 1 पे है, जो ओबीस पीपल, मोटे लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे क्योंकि दिन रात दाल चावल चल रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप बचोगे। जाओ और इंद्र की बात को सुनो। और अगर आपको उस बुक को खोल के ये लगेगा कि भैया यहाँ पे तो कुछ ऊट पटांग बात की गई है, तो उस बुक को लो, अपने भगवान जैसे गुरुजी के पास लेके जाओ और उन्हें बोलो कि इस बुक को फाड़ दो, चिथड़े चिथड़े कर दो इस बुक के, क्योंकि ऑब्वियसली इंद्र जो बोलेगा वो ये नहीं सुनेंगे। बट डॉग के लिए ये इंद्र की हर एक चीज़ सुनेंगे, जो कि एक टेस्ट के रूप में कही गई है। और मुझे एक बात बताओ कि युधिष्ठिर स्वर्ग चले कैसे गए? और क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो? नहीं,
देखो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हिंदुइज्म में है, जो सनातन धर्म में है, इज इट्स हेवन, इट्स हेल एंड देयर इज लिबरेशन। बाकी किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में आपको ये लिबरेशन का कॉन्सेप्ट, मोक्ष मुक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इस धर्म में, मतलब सनातन धर्म में, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि ये भी बोलते हैं दैट मुक्ति, मोक्ष इज द हाईएस्ट गोल। आप स्वर्ग जा रहे हो, स्वर्ग से फिर आपको वापस इनएविटेबल है कि आप इस धरती पे वापस आ रहे हो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। मुझसे ये ज्ञान की उम्मीद मत रखना और मुझसे ये ज्ञान मत लेना, मैं इनकी बातें बोल रहा हूँ। आप नरक जा रहे हो, आपने वहाँ के बहुत दुख भोगे, आप वापस से इसी प्लेन में आ रहे हो, फेल्ड हो गए आप दोनों तरीकों में। इन दोनों से बचने का एक तरीका है दैट यू एम फॉर लिबरेशन, यू एम फॉर मुक्ति। ना हो सकता है कि जैसा कि इंद्र ने बोला कि डॉग के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, लेकिन इंद्र के पास स्वर्ग में ही एक डॉग है, वो अलग बात है, चलो मान लेते हैं। लेकिन आपका डॉग भी इक्वली एलिजिबल है फॉर लिबरेशन जितने कि आप हो। कैसे? बहुत मजा आएगा आपको ये सुन के। दैट रुद्राक्ष, इवन इफ अ डॉग वेयर्स एट द मोमेंट ऑफ डेथ, ही विल बी लिबरेटेड। दैट्स देवी पुराण। नाउ ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम की बात है कि कब कोई डॉग ओनर या कोई इस फील्ड में हो, बिजनेस, डॉग के बिजनेस में, जो एक ऐसी कॉलर या ऐसी हार्नेस या कोई ऐसी एक्सेसरी निकाले डॉग की जिसमें एक रुद्राक्ष हो। इट्स मैटर ऑफ जस्ट टाइम। कृष्णा का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही। ग्रेट वॉरियर्स लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज ऑल्सो हैड अ डॉग। तो जितने भी कमेंट्स इनके ऊपर है फॉर डॉग लवर्स, डॉग ओनर्स, कि वो तो डॉग के साथ इस तरह से रहते हैं, वो सेम तरह से अप्लाई होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, जिन्होंने अपनी समाधि के साथ में अपने डॉग की समाधि बनाई है। अब हम अलग पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से सिर्फ गाय ही एक जानवर है, डॉग तो कोई जानवर है नहीं। वेल, लेट्स नाउ कम टू द भगवत गीता 5.18। श्लोक का नाम है, इज क्लियरली स्टेटेड दैट अ वाइज पर्सन विद नॉलेज सीज विद एन इक्वल आई अ ब्राह्मण, अ काउ, अ डॉग, एन एलिफेंट एंड अ डॉग ईटर। एन इक्वल आई, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये बोलते हैं कि भैया हम तो सब में भगवान देखते हैं, लेकिन डॉग तो इस तरह से। दिस मीन्स कि दिस इज नॉट एन इक्वल आई। ये भी बात करते हैं कि हमारी तो दृष्टि सब में सेम है, लेकिन अगर आप डॉग रख लोगे तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। दिस मीन्स इट इज़ नॉट एन इक्वल आई। और भगवान की नज़रों में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन सब के लिए, चाहे वो एक गाय हो, एक हाथी हो या एक डॉग हो, इट्स इक्वल। अब कुछ गधे इंस्टाग्राम के सनातनी ये बोलेंगे कि भैया भगवान ने तो सांप भी बनाए हैं, तो तुम सांप भी पाल लो। This is a lot. पालते हैं लोग। बिच्छू पाल लो, पालते हैं लोग। तुम शेर पाल लो, पालते हैं लोग। मैं बीइंग अ डॉग ओनर, मेरे पास डॉग है, तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अब हर तरह के जानवरों को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वो सब भगवान ने बनाए? नहीं, पालते हैं लोग। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? और किसी भी जो टीचिंग्स हैं हिंदुइज्म की, जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई भी, लेट्स से कुछ एग्जांपल लेते हैं, कोई भी टीचिंग ये नहीं बोलती कि आप भालू मत पालो या भालू पालने से कोई बुराई है, तो क्या इंसान भालू पालना शुरू कर दे? या ये नहीं बोलती कि आप नेवला पालो, तो क्या इंसान नेवला पालना शुरू कर दे? दिमाग लगा के अगर देखोगे तो पालने वाला जानवर आपको सिर्फ डॉग ही दिखेगा, या गाय या घोड़ा। अब नॉलेज की बात करते हैं। 3 जानवरों के यहाँ पे नाम लिए गए हैं इस भगवद गीता के कोट पे। 5.18, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज अ काउ एंड दैट इज अ डॉग। नॉलेज की बात की गई यहाँ पे, दैट द वन विद नॉलेज। कोई ऐसा विश्वास नहीं कि भैया सब में भगवान है, कोई ऐसा कि नहीं भाई कि मान लो। नॉलेज। नाउ लेट्स एनालाइज दिस नॉलेज ऑफ डॉग ओनर्स, ऑफ काउ ओनर्स, ऑफ एलिफेंट ओनर्स। काउ ओनर, अगर कोई आदमी गाय रखता है तो उसकी क्या नॉलेज है जिसके बेस पे वो काम कर रहा है? उसकी नॉलेज है कि उस गाय को प्रेग्नेंट करो, फोर्स्ड इंसेमिनेशन, राइट, इंजेक्शन के साथ अपने हाथ में उस इंजेक्शन को लो या डॉक्टर को बोलो और उस गाय की वजाइना में उस इंजेक्शन को डालो, आर्टिफिशियली उससे बच्चा करवाओ
उसके बाद उसका दूध निकालो। अगर वो बच्चा मेल है तो उसे मार दो, अगर वो फीमेल है तो उसकी केयर करो तब तक कि जब वो दूध दे रही है। उसे दूध मत पिलाओ, उसे सिर्फ उतना सा दूध पीने दो ताकि गाय दूध निकालना शुरू कर दे, और उसके बाद उस बच्चे को साइड में करके उस गाय से दूध निकालो और उस दूध को पी जाओ। और मैं कोई वीगन नहीं हूँ जो इस सब के अगेंस्ट है। मुझे पता है कि अगर इंसान को दूध पीना है तो ये नेसेसरी है, और मैं बदलने वाला नहीं हूँ। बट दिस इज़ द नॉलेज जो काउ ओनर्स जिस बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ एलिफेंट ओनर्स। अगर आपको अपने अंदर का परशुराम बाहर निकालना है तो प्लीज़ एक काम करो, मैं वो वीडियो आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, प्लीज़ एक काम करो, आप इंटरनेट पे जाओ और सर्च करो एलिफेंट ट्रेनिंग, दैट्स इट। प्लीज़ जाओ और सर्च करो। इस लेवल का टॉर्चर और इस लेवल का अब्यूज़ आप देखोगे जो हद से पार है, क्योंकि हाथी इंसानों के साथ रहने के लिए बने नहीं हैं। उन्हें कोई नीड नहीं है कि वो हमारे साथ रहें, ना ही वो घर पे आ रहे हैं कि हमें खाने का टुकड़ा दो, राइट। वो एक सेपरेट जानवर है जो एक अलग तरह से रहता है, और उसे पालना और उसे कुछ सिखाना ताकि वो हमारी पूजा में वो बने जिसके ऊपर इंसान बैठे, ये इतना टॉर्चरस प्रोसेस है जिसकी कोई हद नहीं है। एक स्टिक होती है, स्टिक में कील लगी होती है, उस कील से उस हाथी के सिर पे मारते रहते हैं। डंडे को, पॉइंटेड डंडे जो होते हैं, नोकीले, उससे उसके कान में घुसाते हैं ताकि वो उस हाथी को इधर उधर कर सके, मूव। लकड़ी का 4 खाने बना दिए जाते हैं ऊपर से नीचे इस तरह से, उसमें उस हाथी को और उस हाथी के बच्चे को, ताकि वो सरेंडर करे उसके ओनर के लिए, उसमें घुसाया जाता है। और हर तरफ से उसे ये डंडे चुभाए जाते हैं ताकि वो बैठे, और वो बैठता नहीं है क्योंकि वो उससे लगता है कि वो बैठने में डर रहा है, जो कि एक अलग तरीका है कि आप उस हाथी की ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। बट ये है नॉलेज एलिफेंट ओनर्स की। और एक बेसिक तरीका क्या है एक एलिफेंट को अडॉप्ट करने का, कि जो आदमी है पहले वो उस माँ से वो ले लेगा बच्चा, उस बच्चे के साथ वो टॉर्चर करेगा, और उसके बाद एक आदमी जो उसे लेने वाला है वो उस हाथी को उससे लेता है और उसके बाद वो टॉर्चर बंद कर देता है, जिससे कि उस हाथी को ऐसा लगता है कि उसने उस आदमी की जान बचा ली, उसने उस हाथी की जान बचा ली, उस नए आदमी ने जिसने उसे खरीदा है, और उसके बाद वो उसके लिए लॉयल रहता है। ये है नॉलेज एलिफेंट ओनर्स की। डॉग ओनर्स की क्या नॉलेज है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओह, पाप हो गया उसमें तो। Today is National Dog Day, so today we're gonna pray for all of the doggies that are being abandoned and mistreated. Ready, Blue? Ready to pray for all of the doggies? Good. You ready? Come on. Let's pray. Dear God, I come to you on behalf of all dogs, asking that you please watch over them and protect them from harm and animal cruelty. As many are being abandoned and mistreated, I ask that they be loved and treated like family. In the name of Jesus, amen. Yes, good boy. Good boy, Bluehead. Good boy. Good boy. Who's your good boy? Huh? Yes, you're a good boy. Who's your good boy? Yes, you know you're a good boy. Yes? Yes? किस तरह का वो आदमी होगा जो ये बोलता है कि भैया तुम किसी जानवर को अपने पास रखोगे और उसे उस तरह से रखोगे जिस तरह से भगवान ने उसे बनाया है, यानी कि उसकी आप एक्सरसाइज नीड्स पूरी कर रहे हो, उसकी आप वो सोचता कि इस तरह से उस हिसाब से आप अपने एक्शंस कर रहे हो, उसे सही मेडिकल केयर दे रहे हो, उसे अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हो, बेसिकली उसकी केयर कर रहे हो, तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अरे अरे अरे, भगवान तीनों लोकों का स्वामी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे को अपने घर में रखा है जिसको उसी ने बनाया है। आपको पता है साउथ में एक टेम्पल है परासिनी मद्दपुरा, श्री मुत्थपम का ये टेम्पल है। इस टेम्पल में गुरु जी के अकॉर्डिंग इस टेम्पल में जो ये पूजा कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं होती। यहाँ पे जो भंडारा होता है उस भंडारे के लिए जो बना खाना वो सबसे पहले डॉग्स को दिया जाता है। उस टेम्पल के अंदर वो डॉग्स आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि जिस डेटी को वो वर्शिप करते हैं उस टेम्पल में, उस डेटी के साथ हमेशा डॉग्स रहते थे।
लोग अपने डॉग्स को उस टेम्पल में लेके जाते हैं फॉर ब्लेसिंग्स, और कुछ इन बेवकूफ़ों के अकॉर्डिंग पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। नाइस। इनका कुछ कहना है कि हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि कुत्ता पाले तो कुत्ता और कुत्ता मारे तो कुत्ता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस लॉजिकल कंक्लूजन में पहुँचे कैसे और इनकी समझ क्या है भगवद गीता की, किस तरह के लोग हैं। ये जो कोट है ये बोलता है दैट whatever one remembers upon giving up the body at the time of death, O son of Kunti, one attains that state being always absorbed in such contemplation. इसका मतलब है कि एक आदमी जो अपनी पूरी लाइफ में सोचता आया है वो वही चीज़ सोचता है अपनी डेथ के टाइम पे भी और वही स्टेट अपना लेता है। ऑल राइट, तो डॉग ओनर्स के लिए इंस्ट्रक्शन ये है, क्योंकि कुत्ते गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो आर्मी में सर्व कर रहे हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आप कुत्ता पालोगे तो आप कुत्ता बनोगे, क्योंकि आप हमेशा कुत्ते के बारे में सोचोगे, इसलिए मृत्यु के टाइम पे आप कुत्ते के बारे में सोचोगे, इसलिए आप कुत्ते बनोगे। व्हाट अबाउट काउ ओनर्स? एक आदमी जिसके पास गाय है, जिसके पास 10 गाय हैं, वो हमेशा उन गायों के बारे में सोच रहा है, कब उसे दूध निकालना है, कौन से बच्चे से दूध छुड़ाना है, उसके लिए घास काटना, उसकी केयर करना, वो बीमार है उसे हॉस्पिटल लेके जाना या डॉक्टर को घर पे बुलाना, वो ये सब सोच रहा है पूरा दिन। तो इस इटर्नल लॉ जो भगवान के दिव्य वचन है उसे अगर आप अप्लाई करोगे, ये कोट है 8.6, इसे अगर आप अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू इट जो काउ ओनर है वो अगले जन्म में गाय बन रहा है। और मेरा ये सवाल गुरुजी से है कि क्या वो गाय बनना चाहते हैं? नहीं ना, हाँ ना बोल दो कहीं। और अगर वो नहीं बनना चाहते गाय, तो वो अपनी गाय को छोड़ते क्यों नहीं? क्यों? लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ महाभारत। महाभारत में अर्जुन जी के पास घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं वहां पे? वो किसी ने रखे हैं अपने पास, शायद अर्जुन जी के पर्सनल घोड़े हों, मुझे नहीं पता। उनकी ट्रेनिंग हुई है कि कब कोई खींचे और वो चलें और कब कोई खींचे वो रुकें। तो क्या जिसने वो रखे हैं घोड़े और क्या जो आदमी रखता है गाय, उसे फिक्र है उनकी या नहीं है ना? तो वो हमेशा उनके बारे में सोच रहा है, तो वो अगले जन्म में वही बनेगा। भरत जी का एग्जाम्पल लेते हैं। भरत जी का ये बोलते हैं कि भैया भरत जी ने हिरण रख लिया और मरते वक्त उन्होंने हिरण के बारे में सोचा, इसलिए वो हिरण बन गए। भरत जी ने, वो सन्यासी थे, सबसे पहला पॉइंट ये, उन्होंने अपनी बीवी अपने बच्चों को ज्ञान की नज़रिए से कि भैया मैं अब एक अलग पाथ में चल रहा हूँ और इस पाथ में चलने के लिए मैं आप लोगों को अलग कर रहा हूँ अपने आप से, परफेक्ट। लेकिन उन्होंने देखा कि एक हिरण के साथ एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे, लेकिन एक शेर उस हिरण को खा गया, माँ जो थी उसे खा गया। अब वो छोटा बच्चा वहाँ पे अकेला है। भरत जी ने देखा कि वो छोटा बच्चा मर जाएगा जंगल में, उसे भी डॉग्स, लायन, चीता ये सब कुछ खा जाएगा, तो उन्होंने उसे बचा लिया। अब वो हमेशा उनके साथ रहता है, हर काम वो उस हिरण के साथ करते हैं। जिस तरह से ये अपनी गाय का ध्यान रखते हैं और नहीं बनने वाले आगे जाके गाय, लेकिन भरत जी बने। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक दिन उनका हिरण गायब हो गया और उसके बाद में उन्हें ये चिंता हुई कि इसे शेर खा गया होगा, ये डॉग्स इसे ना खा जाएं, इस तरह की उन्हें चिंता होने लगी। बहुत नॉर्मल है, जो आपको भी होगी आपकी गाय के लिए, जो मुझे भी होगी अपने डॉग के लिए। लेकिन इस बीच में वो कुछ ऐसा बोलने लग गए जो बियॉन्ड है भगवान की रीच के। वो भगवान से ये मांगने लग गए कि भगवान बचाते हैं उन जानवरों को जो जानवर प्यारे होते हैं उनके भक्त के। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भगवान ने वो जानवर बनाया, लेट्स से हिरण, तो भगवान ने उसको, उस जानवर को खाने वाला जानवर भी बनाया, दैट इज लायन। अब एक इंसान, और मैं ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो उनको जज कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ उनको जज करने वाला? मैं भैया बहुत नीच हूँ, मैं उनको जज करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मैंने एग्जैक्ट वर्सेस को ChatGPT में डाल के ट्रांसलेट किया है और उससे मुझे ये समझ आया है, जो मैं आपको भी रेफरेंस दूंगा फ्रॉम द भगवद गीता इटसेल्फ। अब वो हिरण उनका था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इटर्नल लॉ चेंज हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डॉग है, इस डॉग को कोई मान लो चीता ले गया या ये डॉग गायब हो गया जंगल में, तो मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा दैट भगवान इसे बचाएंगे ताकि दूसरे जानवर इसे ना खा जाएं।
क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर दूसरे जानवरों को जीना है तो उन्हें कुछ खाना होगा। और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ और आप भी नहीं हो, क्योंकि आप ये सेम काम अपनी गाय के साथ भी नहीं करोगे कि अपने डॉग को खुद छोड़ दूँ उसके पास क्योंकि दूसरे जानवरों को उसे खाना है। तो ये बेवकूफ़ी कहलाएगी, राइट। ही इज़ डिवोटेड टू मी, ही इज़ लॉयल टू मी, तो मैं तो इसे प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन मैं इस इटर्नल लॉ को नहीं भूल सकता कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा। नेचुरल है। एक डॉग जिसकी मैं टेक केयर करता था अपने घर के पास ही, एक बार वो हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर में सो रही थी और उसे एक चीता ले गया उसे एक चीता। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? एंड इट इज अ नेचुरल लॉ वेयर वन ईट्स द अनदर, सिंपल एज दैट। बस ये चीज भरत जी महाराज भूल गए और इस कॉन्टेम्पलेशन में, इस सोच में कि भगवान मेरे हिरण को बचाएंगे, वो मर गए और अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन प्लीज इस कोट से, जहां पे आप बोल रहे हो कि भैया कुत्ता पाले वो कुत्ता, इस कोट से अगर पहला पढ़ोगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ने पूरी भगवत गीता में ये नहीं बोला कि भैया तुम जो जानवर पालोगे वही जानवर बनोगे। भगवान बोल रहे हैं कि दोज हु रिलैंक्विश द बॉडी वाइल रिमेंबरिंग मी एट द मोमेंट ऑफ डेथ विल कम टू मी, देयर इज सर्टेनली नो डाउट इन दिस। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फॉर एग्जाम्पल बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप बंदर के बारे में ही सोच रहे हो। यहां पे क्या बोला है? दैट मेरे बारे में सोचो। नाउ अगर आप भगवान के बारे में सोच रहे हो और ये आपका गोल है, तो आप किसी और के बारे में नेचुरली नहीं सोच रहे। और ये क्वेश्चन अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान से कि मैं आपको मृत्यु के समय में कैसे याद रखूं। तो भगवान बोल रहे हैं, दोज हु रिमेंबर मी एज आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ, such enlightened souls are in full consciousness of me even at the time of death। अब किसके बारे में सोचोगे? इसका मैं मतलब आपको बताता हूं। आदिभूत मीन्स फिजिकल मैनिफेस्टेशन विच इज पेरिशेबल इन नेचर, मीनिंग कि वो खत्म होती है, वो चेंज होती है। आप लेट्स से ये माइक्रोफोन है, ये कभी ना कभी खराब होगा, इसका जो मटेरियल है वो कभी ना कभी टूटेगा। आप इसकी टेक केयर कर सकते हो, इसका ध्यान रख सकते हो, लेकिन ये पेरिशेबल नेचर है इसका। आप इसे साफ रख सकते हो, रखना चाहिए आपको, क्योंकि उसका पेरिशेबल नेचर है, ये समझ के कि खराब होने वाली चीज़ है। ये होता है आदिभूत। सेकंड इज आदिदेव। आदिदेव मीन्स द कॉस्मिक पर्सनैलिटी, द सुप्रीम सोल, विश्व रूप जिसको आप बोलते हो, जो हर देवता का गवर्निंग प्रिंसिपल है। हर देवता उस कॉस्मिक फॉर्म से, उस सुप्रीम सोल से इंस्ट्रक्शन लेता है, उसके हिसाब से चलता है। यह होता है आदिदेव। थर्ड इज आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, एवरी सैक्रिफाइस, जिसकी डेफिनेशन है, कृष्ण ने खुद बोला है दैट आई हु रिसाइड्स इन एवरी लिविंग बीइंग इज आदि यज्ञ। क्या कनेक्शन है इसका? यज्ञ हो रहा है, आई हु रिसाइड्स इन एवरी लिविंग बीइंग। वेल, एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके डॉग को जिंदा रहना है, मैंने यहाँ इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ बैठा है टेबल के नीचे, अगर आपके डॉग को जिंदा रहना है तो उसे कुछ जानवरों को खाना होगा, और अगर दूसरे जानवरों को जिंदा रहना है तो उन्हें दूसरे जानवरों को खाना होगा। और प्रोबेबली अगर आपकी किस्मत बुरी हुई तो वो आपका डॉग भी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली मैं लड़ जाऊंगा उस चीता से, उस शेर से, इसे बचाने के लिए, बट उन्हें खाना होगा किसी ना किसी को, राइट? दिस इज द लॉ। ये मतलब होता है सेक्रीफाइस का। अगर आपके डॉग को जिंदा रहना है तो उसे दूसरों को खाना है, और अगर दूसरों को जिंदा रहना है तो हो सकता है कि वो आपके डॉग को खाए बदकिस्मती से, एक्सीडेंट से, या फिर वो दूसरे जानवरों को खाता ही है। शेर हिरण खाता है। दिस इज आदि यज्ञ। भरत जी महाराज वाले केस में इसे लेके आते हैं दैट वो हिरण, आपको क्या लगता है कि कैसे मरता वो हिरण इन नेचर? क्या वो हॉस्पिटल में जाता? क्या वो दवाइयों की रिकमेंडेशन लेता? या वो बेड रेस्ट करता? या वो तपस्या करता? नहीं,
वो खाया जाता किसी ना किसी के द्वारा. एंड इट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. It is the nature of the world we are living in, and God have created this world like that. गलती तो नहीं हुई है उससे. इसीलिए भगवान ने बोला कि 3 चीजें याद रखो. I am आदिभूत, I am आदिदेव, एंड I am आदि यज्ञ. चाहे आप फिजिकल मैटर देखो, मरते वक्त लेट से आप कोई फिजिकल मैटर देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, इट्स आदिदेव. आपने किसी देवता की उपासना की है, आप उसको बहुत मानते हो, आपके वो कुल देवता हैं, आप उनकी पूजा करते हो रोज डेली. बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए. लेकिन साथ ही साथ आपको ये नॉलेज है दैट द सुप्रीम सोल इज द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ दैट देवता. तो आप उसी के ध्यान में हो. ब्रह्मा तो मैं हूँ. ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? चतुर्मुखी ब्रह्मा, देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए. थर्डली, अगर कोई एनिमल है आपके सराउंडिंग में, अ गाय, अ काउ, अ डॉग, अ लायन, और उसके बारे में आप सोच रहे हो, या ऑब्वियसली वो आपके पास है, नो दैट द लॉर्ड is in the heart of every living being known as Adi Yagya, the Lord of all sacrifices. That's it. ये बोला है भगवान ने कि भैया ये कर लो with practice, जैसे कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि remember me and do your fighting duty. Practice to meditate upon me. अभ्यास करो मुझे हर चीज़ में याद रखने का. ये भगवान बोल रहे हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है. बट उस चीज़ का सारा मीनिंग मिस आउट कर देना, और ये ऊल जलूल चीज़ें बनाना कि भैया जिस एक जानवर के बारे में आप सोच रहे हो तो वो जानवर बन रहे हो, और दूसरे जानवर के बारे में आप सोच रहे हो तो आप वो जानवर नहीं बन रहे हो. घोड़े बन रहा है घोड़ा रखने वाला, हाथी बन रहा है हाथी रखने वाला, गाय बन रहा है गाय रखने वाला. एक टेम्पल है नॉर्थ में जहाँ पे मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, जहाँ पे चूहों के साथ रहा जाता है. People drink that. People are just drink milk and health is good. Can you show me? Yeah. Very holy milk. It's good. It's really holy, and I don't fear anything. I can drink, man. No problem. And I can trust Hinduism above anything. What is going on right now? And believe it or not, it's considered good luck to eat food that they've nibbled on. This place is absolutely disgusting. This is a temple kitchen. But the rats are eating the food right now. We are also the same. These are my family. So we are together eating, together sleeping, nothing. Very too much eating food. Sleeping? Yeah. Yes. This guy here is dishing out like 20 meals a minute. It's crazy. And look at all the people in the doorway begging. This is Prasad, very holy. I'm in the back alleys behind the rat temple and you can see rats everywhere. This is Prasad, very holy. Talk about sanitation? I don't know. शायद आप जाओगे वहाँ पे. नाइस. और डॉग और इंसान का एक यूनिक कनेक्शन है जो किसी और जानवर के साथ नहीं है, क्योंकि डॉग आपके लिए जान दे देगा, दूसरा जानवर कोई आपके लिए जान नहीं देगा. उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपसे. He made the ultimate sacrifice that day. He took a bullet that wasn't meant for him. And I will never forget that. So thank you. Present arms. Thank you, loyal partner, faithful friend. You will be greatly missed. मेरा दोस्त जिसकी मैंने आपको बात बताई दैट उसका डॉग पार्वो की वजह से मर गया, सब कुछ सही से करते हुए भी, बट अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे, अगर आप हर वो नॉलेज जो आपको मिलनी चाहिए और सही है उसे इग्नोर करोगे क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया है बिना उसकी वेरिफिकेशन के, बिना उससे कभी बात किए, अगर आप ऐसी इंस्ट्रक्शन को सुनोगे और फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भगवान फेयर है इस केस में दैट योर एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शंस. तो उसके बाद अगर प्रॉब्लम आएगी देन आई थिंक आपको भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए. कुछ लोग जो डॉग रखते हैं, डॉग मर गया, डॉग रखा, डॉग मर गया, उसके बाद ब्लेम करते हैं दैट हमारी तो किस्मत में ही नहीं है. वेल, किस्मत में नहीं है, वहाँ पे एक वायरस है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे, और जो आपको बोल रहा है कि उस पर ध्यान दो उसकी आप नहीं सुन रहे. अब इस पर किस्मत या भगवान की क्या गलती है? जब
भगवान ने बोला दैट आई एम द लॉजिकल कंक्लूजन, उसका कुछ मतलब है दैट दो लोग जब आर्ग्यू कर रहे हैं या दो लोग जब कोई बात कर रहे हैं उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकला विच इज़ द ट्रूथ। भगवान बोल रहे हैं दैट आई एम दैट, और अगर आप वो सुन नहीं रहे हो देन यू आर डिनाइंग गॉड इटसेल्फ। नाउ इंद्र ने सरामा के साथ एक जादू किया जहाँ पे सरामा को भेजा गाय ढूंढने के लिए, और वो गाय ढूंढ के ले आई। बिल आपको ये करने के लिए उस डॉग को आपको सही तरह से रखना होगा, एक परफेक्ट नॉलेज में ऑपरेट करना होगा, किसी विश्वास में नहीं। कोई दिक्कत नहीं है डॉग रखने से, एक की जगह आप 10 रखो। नो दैट द लॉर्ड इज आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, रिमेंबर हिम एंड हैव अ गुड लाइफ। और प्लीज इनकी बातें मत सुना करो। तो अपना रेगुलर टाइप कंटेंट शुरू करने वाले हैं अब से। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सिर्फ 2 रीजन है जिसकी वजह से ये ऐसी सब बातें बोलने के लिए मजबूर होते हैं। नंबर 1, इनका पर्सपेक्टिव खराब है डॉग्स को लेके, राइट। ये डॉग्स को कुछ समझते नहीं है, जिसका मतलब कि ये ज्ञानी की नजरों में तो आएंगे ही नहीं अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता। नंबर 2 इज दैट कि जब भी आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसते हो, जब भी आपका डॉग कुछ ऐसी हरकत करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, लेट्स से किसी के ऊपर अटैक करना, लेट्स से आपकी जिंदगी को नरक बना देना, जब भी ऐसी चीजें होती है और आप उससे गुजरते हो तो ये जीतते हैं। इनके दिमाग में ऐसा आता है कि मैंने बोला था घर में नहीं रखने चाहिए डॉग्स, मैंने बोला था डॉग्स को नहीं पालना चाहिए। जैसे कि आप करोगे किसी भी और सिचुएशन के लिए, लेट्स से आप बाहर जा रहे हो इस घर से और मैं आपको बोल रहा हूं कि छतरी ले लो, और बाहर जाके बारिश होगी, आपने छतरी नहीं ली, तो मैं बोलूंगा कि मैंने बोला था छतरी ले लो। एग्जैक्टली ये करते हैं जब आपका डॉग मिसबिहेव करता है। जब भी न्यूज में ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि एक पिटबुल ने किसी घर की बूढ़ी माँ को उसके ऊपर अटैक किया और वो खत्म है, इनकी जीत होती है, इनकी आइडियोलॉजी पक्की होती है। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है अपने डॉग को सही से रखना, प्रॉब्लम फ्री रखना। और उसके लिए मैं आपसे जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगा टू गो ऑन माय वेबसाइट www.dogways.co, और ये कोई मजाक नहीं है, वहां पे जाओ, एनरोल करो अपने आप को उस वेबसाइट पे और सीखो कि किस तरह से सिर्फ 3 स्टेजेस पे आप एक प्रॉब्लम फ्री डॉग रख सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, कोई आपको ग्रंथ नहीं खोलना, कोई हजारों लाखों साल की तपस्या नहीं करनी, सिर्फ 3 स्टेज। दिन का अगर आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा डेडिकेट करते हो अपने डॉग के लिए, दैट्स इट। कोई भी ब्रीड हो, चाहे कोई भी एज का डॉग हो, वो इश्यूज उसके अंदर डेवलप नहीं होंगे। वो चाहते नहीं है अपने अंदर इश्यूज डेवलप करवाना, लेकिन जब हम अपने एक्शंस को उस तरह से नहीं रखते जिस तरह से वो रहना चाहता है एक्चुअली, और अपने और उसके रिलेशनशिप को सही से मैनेज नहीं करते, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और फिर ऐसे मूर्ख वीडियो बनाते हैं कि हमारे ग्रंथ तो बोलते हैं भैया कि नहीं रखो। उल्टी सीधी बात है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लास्ट चांस आपके पास है इनका मुंह बंद करने का, वो है हर एक बंदा, हर एक डॉग ओनर अपने डॉग को सही से रखे, वेल बिहेव्ड, ताकि वो डॉग सोर्स हो ना कि आपकी मिजरी का, ना कि आपके दुख का, ना कि आपकी टेंशन का, बल्कि आपके जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस का। सी यू इनसाइड।